तो दोस्तों आज 1 दिसंबर 2020 मंगलवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में पूरे देश के लिए बहुत सारी बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें आई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से नए महीने की शुरुआत हो रही है और जब भी हमारे देश में नए महीने की शुरुआत होती है तो देश के अंदर कई सारे बड़े बदलाव होते हैं, साथ में कई सारे नए नियम भी लागू होते हैं। तो इस महीने भी ऐसा ही होने वाला है। इसके अलावा आपको बता दें कि आज की बड़ी खबरों में सभी बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर आई है। आपका खाता चाहे किसी भी बैंक में हो, ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी खबर आई है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में इंडियन रेलवे की तरफ से भी बड़ी खबर आई है। अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में किसानों के आंदोलन को लेकर एक बार फिर से ताजा अपडेट आया है, तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही में आपको बता दें कि एक बार फिर से हमारे देश में निवार तूफान के बाद एक और खतरनाक चक्रवाती तूफान आ सकता है। मौसम विभाग ने इसकी चेतावनी दी है। तो मौसम विभाग की तरफ से भारत के लिए क्या ताजा जानकारी आई है भयंकर चक्रवाती तूफान को लेकर, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में आपको बता दें कि फौजी नाम का गेम अब लाइव हो गया है। आपको बता दें एक मेड इन इंडिया गेम है पबजी जैसा, जिसका नाम फौजी है, जो कि अब लाइव हो चुका है। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही में पबजी मोबाइल गेम को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में जो एक और बहुत बड़ी खबर है वो है सीधे भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी की तरफ से। पीएम मोदी की तरफ से एक बार फिर से 2 नए भाषण आए हैं और इसमें पीएम मोदी ने पूरे देश को संबोधित किया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 30,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 94,62,739 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,37,649 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 400 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से हमारे भारत में। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 88,87,740 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 4,35,176 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो इस दिसंबर के महीने में निपटाना है बैंक का कोई भी काम, तो देख लें पहले छुट्टियों की ये जानकारी। जी हाँ, यदि आपको भी बैंक का कोई जरूरी काम करना है तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ताजा जानकारी के मुताबिक दिसंबर के इस महीने में बैंक कौन कौन से दिन बंद रहेंगे, इसकी ताजा जानकारी आ चुकी है। जानकारी के मुताबिक इस दिसंबर के महीने में 15 दिन बैंकों की छुट्टी रहेगी। जी हाँ, लगभग आधे महीने बैंक बंद रहेंगे। ताजा जानकारी के मुताबिक ये छुट्टियां 1 दिसंबर, 3, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 30, 31 दिसंबर को होने वाली है, यानी कि इतने सारे दिन बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा जो शनिवार और रविवार की छुट्टी है उसको जोड़ने के बाद टोटल 15 छुट्टियां हो जाती हैं। हालांकि छुट्टियों की जो जानकारी आई है तो ये राज्यों के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। कौन से दिन किस लिए छुट्टी रहेगी, इसकी सूची आप कहां पर देख सकते हैं, अभी हम आपको इसके बारे में अधिक जानकारी बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो आज से देश में बदलेंगे 5 बड़े नियम, आइए बताएं इसके बारे में आपको फटाफट से। जी हाँ, हमने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि जब भी नए महीने की शुरुआत होती है तो हमारे देश में कई सारे बड़े बदलाव होते हैं। तो इस बार भी दिसंबर के महीने में कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। तो आइए हम आपको इसके बारे में एक एक करके फटाफट से बताते हैं। पहला जो बदलाव होगा इस दिसंबर के महीने में वो है एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि लगभग हर महीने घरेलू गैस सिलेंडर के और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में कटौती या बढ़ोतरी की जाती है। तो इस महीने दिसंबर में भी घरेलू गैस सिलेंडर में और कमर्शियल गैस सिलेंडर में या तो कटौती हो सकती है या तो बढ़ोतरी हो सकती है, यानी गैस सिलेंडर के दाम या तो महंगे हो सकते हैं या तो सस्ते हो सकते हैं। गैस सिलेंडर महंगा होगा या सस्ता, इसकी जानकारी जल्द ही आ जाएगी, तो हम आपको इसका भी ताजा अपडेट बताएंगे अपने अगले मुख्य समाचार में। इसके अलावा आपको बता दें कि एटीएम से पैसे निकालने का नियम बदलने वाला है इस दिसंबर के महीने से। ताजा जानकारी के मुताबिक अगर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में है और आप 10,000 रुपए से ज्यादा निकालेंगे एटीएम से, तो आपको एक ओटीपी डालना होगा जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा, यानी कि 1 टाइम पासवर्ड। हालांकि ये नियम रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक के लिए लागू रहेगा। अगर आप दिन में किसी समय 10,000 रुपए या इससे ज्यादा निकालते हैं तो आपको ओटीपी का इस्तेमाल नहीं करना होगा। इसके अलावा अगर आप रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक 10,000 रुपए से कम पैसे निकालेंगे तब भी आपको ओटीपी का इस्तेमाल नहीं करना होगा। वहीं दिसंबर के इस महीने से जो तीसरा बड़ा बदलाव होने वाला है वो है
में बैंकों के पैसे के लेन देन को लेकर ताज़ा जानकारी के मुताबिक दिसंबर के इस महीने से आरटीजीएस का नियम बदल रहा है। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि आरटीजीएस एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए एक बड़ी रकम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजी जाती है। जानकारी के मुताबिक पहले इस सिस्टम के जरिए जिस समय बैंक खुले होते थे और जिस दिन बैंकों की छुट्टी नहीं होती थी तो ये सिस्टम उसी दिन काम करता था, लेकिन ताज़ा जानकारी के मुताबिक दिसंबर के इस महीने से ये आरटीजीएस सिस्टम अब 24 घंटे काम करेगा, हफ्ते के 7 दिनों तक। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस सिस्टम के जरिए कम से कम 2 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन करनी होती है और अब ज्यादा से ज्यादा जितना चाहे उतना कर सकते हैं। अगर आप 2 लाख रुपए से कम की ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो आप NEFT का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप 10,000, 20,000, 50,000 रुपए की ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो आप इसके लिए मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा UPI का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी चीजों की ज्यादा जानकारी आपको आपके नजदीकी बैंक ब्रांच में भी मिल जाएगी। वैसे हमने आपको जनरल जानकारी बता दी है। दोस्तों वहीं जो अगला बदलाव होगा इस दिसंबर के महीने से वो है इंडियन रेलवे की तरफ से। ताज़ा जानकारी के मुताबिक दिसंबर के इस महीने से भारतीय रेलवे कुछ और स्पेशल ट्रेनें चलाने वाला है। तो जो भी लोग ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो उन लोगों का सफर आसान होगा, क्योंकि आसानी से कंफर्म टिकट मिल सकेगा। कौन कौन सी नई ट्रेनें चलने वाली है इस दिसंबर के महीने से, नई ट्रेनों की सूची आप कहां पर देख सकते हैं, इनकी टाइमिंग क्या होगी, ये किन नंबरों से चलेंगी, इसकी जानकारी अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। इसके अलावा जो अगला बदलाव होगा वो है बीमा धारक को लेकर। जानकारी के मुताबिक चीनी बीमारी के इस काल में इंश्योरेंस की तरफ कई लोग आकर्षित हुए हैं, लेकिन प्रीमियम को लेकर भी चिंता बढ़ी है। यानी कि हर महीने प्रीमियम देना होता है, लेकिन अब 5 साल के बाद बीमा धारक प्रीमियम की रकम में कटौती कर सकते हैं। वो प्रीमियम को 50% तक घटा सकते हैं। इससे बीमा धारकों को बड़ी राहत मिलेगी। यानी अगर आपने कोई बीमा ले रखा है और उसको 5 साल हो गया है तो आप जो प्रीमियम भरते हैं तो आप उसमें कटौती कर सकते हैं। अगर आप 2,000 रुपए भरते होंगे तो आप चाहें तो सिर्फ 1,000 रुपए भर सकते हैं। इसके अपने ही टर्म्स कंडीशन है। आपने जिस भी कंपनी से किसी भी तरह की पॉलिसी ले रखी है तो आप उसके एजेंट से या कस्टमर केयर से अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये लगभग 5 तरीके के बदलाव हैं जो कि दिसंबर के इस महीने में होने वाले हैं, और इससे देश के लगभग सभी नागरिकों पर असर पड़ सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इन बैंकों का बदल रहा है IFSC कोड। आइए बताएं इसके बारे में ज्यादा जानकारी। जी हाँ, भारत में रहने वाले ज्यादातर लोगों का खाता किसी न किसी बैंक में है। अगर आपका खाता कॉर्पोरेशन बैंक में है या आंध्रा बैंक में है तो ये जानकारी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में आंध्रा बैंक को और कॉर्पोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया था। यानी कि यूनियन बैंक में इन दोनों ही बैंकों को मिला दिया गया था। अब ये 3 बैंक मिलकर एक बैंक बन गए हैं। हालांकि 3 बैंकों के मिलने के बाद भी ये बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अगर आपका खाता आंध्रा बैंक में है या कॉर्पोरेशन बैंक में है तो आने वाले दिनों में आपको एक नई पासबुक मिलेगी जिसमें आपका MICR कोड, इसके अलावा IFSC कोड सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि आंध्रा बैंक को और कॉर्पोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मिला दिया गया है। तो इसीलिए अब आपका IFSC कोड यूनियन बैंक वाला हो जाएगा। पुराना वाला कोड अगले साल सन 2021 के 31 जनवरी तक मान्य होगा। तो ये खबर कॉर्पोरेशन और आंध्रा बैंक के ग्राहकों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ज्यादा जानकारी के लिए आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के टोल फ्री नंबर 1800-208-2244 पर कॉल कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सिंघू बॉर्डर पर दिन भर बैठक के बाद बीते रोज किसानों का बड़ा ऐलान, कहा कि अपने हक में फैसला लेकर ही लौटेंगे। जी हाँ, 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ 5 दिनों से दिल्ली सीमा पर डटे किसानों ने कहा है कि वे निर्णायक लड़ाई के लिए दिल्ली आए हैं। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। किसानों ने कहा है कि अपने हक में फैसला लेने के बाद ही वो वापस लौटेंगे। बिना शर्त वार्ता बुराड़ी के निरंकारी मैदान न जाने पर अड़े किसान सोमवार को भी बीते रोज सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर डटे रहे। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि हमारे देश में किसानों की तरफ से एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में भारत सरकार ने किसानों को लेकर 3 नए कानून पास किए हैं, लेकिन बहुत सारे किसानों को ये कानून पसंद नहीं आए हैं और इसी की वजह से काफी दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बीते रोज दिन भर चली किसान संगठनों की बैठक के बाद शाम को किसान नेताओं ने कहा कि अब आंदोलन राष्ट्रीय हो गया है, यानी कि पूरे देश में हो रहा है। इसमें सिर्फ पंजाब के किसान नहीं है। बिना मांग पूरी हुए पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी मांगों से कोई समझौता नहीं करेंगे। किसानों ने आगे कहा कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानेगी तो आंदोलन को तेज करने के लिए दिल्ली का 5 तरफ से घेराव होगा। आपको बता दें किसानों के इस आंदोलन की वजह से देश के कई सारे बॉर्डर प्रभावित हो चुके हैं। कई जगहों पर बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। किसानों के आंदोलन की वजह से और जाम की वजह से जो रोजमर्रा की यूज होने वाली चीजें हैं जैसे सब्जियां, दूध वगैरह जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती हैं, तो उसके भी आपूर्ति में दिक्कतें आ रही हैं और इससे आम लोगों को भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। लोगों को कैसी दिक्कत हो रही है इसका ताजा अपडेट आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किसानों के विरोध प्रदर्शन का दिल्ली पर बुरा असर, सब्जियों और फलों की आपूर्ति हुई है प्रभावित। जी हाँ, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि पिछले 5 दिनों से सिंघू और टिकरी बॉर्डर के पास किसानों के प्रदर्शन के कारण दूसरे राज्यों से दिल्ली में सब्जियों और फलों की आपूर्ति पर असर पड़ा है। आजादपुर मंडी में भी इसकी आपूर्ति आधी रह गई है। दिल्ली के दूसरे हिस्से के विक्रेताओं ने भी कहा है कि आपूर्ति सीमित होने के कारण मौसमी सब्जियों की कीमत 50 रुपए से 100 रुपए तक
चली गई है, यानी कि किसानों के आंदोलन की वजह से जो सब्जियों के दाम है, फलों के दाम है, उसमें भी बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि मंडियों में सब्जी की कमी हो गई है और इसी की वजह से ऐसा हो रहा है। जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर जाम होने की वजह से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से जो सब्जियां और फल वगैरह आती थी, तो उसकी आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बंगाल की खाड़ी में बन रहा है लो प्रेशर, केरल और तमिलनाडु में आ सकता है एक और चक्रवाती तूफान, मौसम विभाग का बयान। जी हाँ, भारतीय मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान का अंदेशा जताया है। बीते सोमवार को मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, इसके गहरे कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना है और आगे जाकर ये एक बार फिर से चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। आपको बता दें, अभी हाल ही में हमारे भारत की तटों से एक निवार नाम का चक्रवाती तूफान टकराया था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तबाही मची थी। कई सारे पेड़ उखड़ गए थे और कई सारे लोगों की जान भी चली गई थी। आपको बता दें कि अभी उस तूफान को गुजरे ज्यादा दिन नहीं हुए कि ये एक और तूफान की चेतावनी आ गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि तूफान 2 दिसंबर की शाम या रात में श्रीलंका के तट को पार कर सकता है और फिर ये अगली सुबह भारत के तटों से टकरा सकता है। आपको बता दें, इसी चक्रवाती तूफान की वजह से 2 और 3 दिसंबर के बीच दक्षिणी तमिलनाडु में और दक्षिणी केरल में भारी बारिश का अंदेशा जताया गया है। दोस्तों, आपको साथ ही में बता दें कि हर बार चक्रवाती तूफान सिर्फ तटों से होकर नहीं गुजरता। कई बार जब ये भयंकर रूप ले लेता है तो इसका असर देश के अंदरूनी राज्यों में भी देखने को मिलता है। तूफान की वजह से अंदरूनी राज्यों में भी कई जगहों पर तेज हवाएं चलने लगती हैं, आंधी आ जाती है। इसके अलावा भारी बारिश जैसे भी आसार हो जाते हैं। अब ये तूफान कितना भयंकर रूप ले सकता है, ये आने वाले 24 से 48 घंटों में पता चल जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि मौसम विभाग ने आज 1 दिसंबर 2020 के लिए पूरे भारत के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है, यानी कि बताया है कि आज 1 दिसंबर 2020 को पूरे भारत में मौसम कैसा रहेगा। अगले 24 घंटे के दौरान तमिलनाडु में, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में, रॉयल सीमा में हल्की से मध्यम बारिश होगी। गरज के साथ बौछारें दर्ज किए जाने की भी संभावना है। इसके अलावा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में और केरल में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की उम्मीद है। तो दोस्तों, आज बारिश का असर ज्यादा जगहों पर होने वाला नहीं है। अभी हमने आपको जिन भी जगहों के, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, तो उसको छोड़कर देश के लगभग सभी हिस्सों में मौसम सूखा बना रहने की उम्मीद है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गूगल प्ले स्टोर पर लाइव हुआ मेड इन इंडिया गेम फौजी, रजिस्ट्रेशन भी हुए शुरू। जी हाँ, पबजी मोबाइल गेम भारत में जल्दी वापसी करने को तैयार है, ऐसी खबरें अभी हाल ही में आने लगी हैं। कुछ दिन पहले ही पबजी मोबाइल गेम ने भारत में रजिस्ट्रेशन शुरू किया है, लेकिन इसी बीच पबजी को टक्कर देने वाला मेड इन इंडिया मल्टीप्लेयर मोबाइल गेम, जिसका नाम फौजी है, उसका भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। फौजी की फुल फॉर्म है फेयरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि फौजी गेम अब गूगल प्ले स्टोर पर लिस्ट हो गया है और अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें, यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी दिख रहा है। फौजी गेम का पहला एपिसोड गलवान घाटी की घटना पर आधारित है, जिसे गेम के टीजर में दिखाया गया था। फौजी गेम में प्लेयर्स भारतीय सेना के अवतार में होंगे, यानी आप जिन प्लेयर से फौजी गेम में खेलेंगे तो वो एक भारतीय फौजी होगा, तो फिर गेम खेलने का मजा ही अलग आएगा। आपको बता दें, ये पबजी से मिलता जुलता गेम है, लेकिन ये एक पूरी तरीके से जानकारी के मुताबिक मेड इन इंडिया गेम है। अधिक जानकारी के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं जाकर गूगल प्ले स्टोर पर। दोस्तों, आपको बता दें, फौजी गेम के साथ पबजी गेम की तरफ से भी एक बड़ी खबर आई है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि पबजी लवर्स करो अभी थोड़ा इंतजार, गेम के रीलॉन्च को लेकर सामने आया है बड़ा अपडेट। जी हाँ, भारत में पबजी के लॉन्च को लेकर हर दिन अलग अलग खबरें सामने आ रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ये माना जा रहा था कि पबजी का इंडियन वर्जन भारत में नवंबर के अंत तक ऑफिशियली लॉन्च कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। फिलहाल ताजा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि अब शायद गेमर्स को पबजी लवर को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन ने अब तक इस ऐप को दोबारा मंजूरी देने के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। आपको बता दें, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन भारत का एक डिपार्टमेंट है जो कि इन सब चीजों की देखरेख करता है और ऐप वगैरह को मंजूरी देता है। तो अभी इस डिपार्टमेंट ने पबजी को दोबारा मंजूरी देने पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। हालांकि पबजी कंपनी का एक नया रजिस्ट्रेशन हो गया है, लेकिन अभी इसे मंजूरी मिलना बाकी है। जैसे ही इसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से मंजूरी मिल जाएगी, तब पबजी मोबाइल गेम एक बार फिर से भारत में अपनी वापसी कर लेगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज फिर सस्ता हुआ सोना चांदी। आइए बताएं आपको ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज सोमवार को एक बार फिर से सोने पर 142 रुपए की गिरावट दर्ज हुई। इस गिरावट के बाद अभी दिल्ली के सर्राफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत 47,483 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 701 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत 57,808 रुपए है दिल्ली के सर्राफा बाजार में। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली में कोरोना के टेस्ट के लिए अब 2400 नहीं बल्कि देने होंगे मात्र 800 रुपए, यानी कि RT-PCR टेस्ट के लिए। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चीनी बीमारी के संक्रमण के RT-PCR यानी कि कोरोना टेस्ट के दामों में 2/3 की कटौती कर दी है। यानी अब दिल्ली के सभी प्राइवेट लैब में इस टेस्ट के लिए 2400 नहीं बल्कि मात्र 800 रुपए देने होंगे। लेकिन अगर RT-PCR टेस्ट का सैंपल घर आकर लिया जाएगा, यानी अगर कोई व्यक्ति अपना
सैंपल घर से बैठे बैठे देना चाहता है तो फिर उसे 1200 रुपए खर्च करने होंगे। आपको बता दें दिल्ली सरकार का ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अन्नदाताओं को प्रमाण। दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के सवालों का मोदी का काशी से जवाब। जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन के बीच अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से किसानों को खास तौर पर याद किया। पीएम ने अपने संबोधन में काशी के किसानों को अन्नदाता बताते हुए उन्हें नमस्कार किया। पीएम मोदी ने विपक्ष पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि दशकों तक किसानों के साथ छल यानी कि धोखा हुआ है और अब ऐसा करने वाले देश के अन्नदाताओं में भ्रम फैला रहे हैं। पीएम ने अपने भाषण में किसानों के हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की। रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार तो मंडियों को और ज्यादा आधुनिक बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। एमएसपी पर किसानों की उपज बेची जा रही है। उन्होंने कहा कि आपको याद रखना है कि यही लोग हैं पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर सवाल उठाते थे, यानी कि ये बातें पीएम मोदी ने विपक्ष को लेकर कही है। पीएम मोदी ने कहा है कि एमएसपी पर ही किसानों की उपज बेची जा रही है। आपको बता दें, अगर आपको पता नहीं है, तो एमएसपी एक ऐसा सिस्टम है जो कि किसानों की सहायता करता है अपनी फसल को सही दाम में बेचने में। एमएसपी के जरिए कोई भी व्यापारी किसानों से एक तय मूल्य से कम में उनकी फसल नहीं खरीद पाता है और इसी की वजह से अभी देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो 3 नए कानून पास किए गए हैं, किसानों के मुताबिक ये एमएसपी वाला सिस्टम उसमें नहीं है। हालांकि सरकार अपने स्तर पर कह रही है कि एमएसपी का सिस्टम खत्म नहीं होगा, लेकिन जो 3 कानून पास किए गए हैं उसमें लिखित रूप में एमएसपी सिस्टम होगा ऐसा नहीं है और इसी की वजह से पूरा आंदोलन चल रहा है। हालांकि पीएम मोदी ने अपने स्तर पर किसानों को शांत करने की कोशिश की है। पीएम मोदी के 2 नए भाषण आए हैं। पीएम मोदी ने अपने इस नए भाषण में देश के लिए और भी बहुत सारी बातें बताई हैं। तो उन 2 नए भाषण के लिए हम आपको एक लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप उस लिंक द्वारा पीएम मोदी के नए भाषण को देख पाएंगे। इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इस दिसंबर के महीने में बैंक कौन कौन से दिन बंद रहेंगे इसकी सूची देख पाएंगे। इसके अलावा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक और लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके उन ट्रेनों की सूची देख पाएंगे जो कि इस नए महीने से चलने वाली है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सवाल। अगर आप इस सवाल का जवाब देंगे तो इससे आपकी जनरल नॉलेज बढ़ेगी। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हमारे देश का ऐसा कौन सा राज्य है जो कि सबसे ज्यादा खूबसूरत है। वैसे देखा जाए तो किसी न किसी चीज में हमारे देश के सभी राज्य खूबसूरत हैं, लेकिन सभी राज्यों में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन सा राज्य या कौन सा शहर है, उसका नाम क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आप जो कमेंट लिखेंगे इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, तो वो हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 90 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है पेट्रोल। आइए बताएं ताजा भाव क्या चल रहा है पेट्रोल डीजल का। जी हाँ, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन बीते रोज सोमवार को पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी कटौती या बढ़ोतरी नहीं हुई है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मध्य प्रदेश के भोपाल में 1 लीटर पेट्रोल के लिए वहाँ के लोगों को 90 रुपए 5 पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं और डीजल के लिए 80 रुपए 10 पैसे। अगर इसी तरीके से महंगाई बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं होगा कि आपको 1 लीटर पेट्रोल के लिए 100 रुपए भी देने पड़ेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 82 रुपए 34 पैसे है, तो 1 लीटर डीजल की कीमत 72 रुपए 42 पैसे है। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, लखनऊ, नोएडा, रांची, बेंगलुरु, चंडीगढ़, पटना के दाम आपकी स्क्रीन पर है। आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारतीय सेना में नौकरी करने के लिए करें आवेदन, निकली है वैकेंसी। जी हाँ, भारतीय सेना में नौकरी करना अपने आप में ही एक गर्व की बात होती है। अगर आप इंडियन आर्मी में नौकरी करना चाहते हैं तो आप 4 दिसंबर तक इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स में भी 12वीं पास वालों के लिए वैकेंसी निकली है। जानकारी के मुताबिक आप इस वाली वैकेंसी में 30 दिसंबर 2020 तक ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने आपको 2 तरह की वैकेंसी के बारे में बताया है। इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इन दोनों ही वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है। तो दोस्तों, आज 1 दिसंबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।